चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर, कह रहा है सॉल्व फॉर 5 plus 2 root 6 power x square minus 3 plus 5 minus 2 root 6 power x square minus 3 is equal to 10। ये 1985 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करना है कि क्या इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 5 plus 2 अंडर रूट ऑफ 6 जो है इसका और 5 minus 2 अंडर रूट 6 का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये मिलेगा 25 minus 2 रूट 6 मतलब ये 24 हो जाएगा, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 5 minus 2 रूट 6 को 1/5 plus 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे, यानी कि 5 minus 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 1/5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी वैल्यू को अगर हम टी एज्यूम कर लें तो ये बन जाएगा 1/t। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। तो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 टाइम्स t इज इक्वल टू 0। t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कराएंगे t की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 10 प्लस माइनस रूट ओवर 10 स्क्वायर माइनस 4 into 1 upon 2। so 10 प्लस माइनस 96 का अंडर रूट यहाँ पर अपॉन 2। so 5 प्लस माइनस दिस इज 4 अंडर रूट 6 2 into 10 by 2। तो ये हम 2 कॉमनली कट करेंगे तो 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 बचेगा ये। ठीक है, तो t की वैल्यू ये आ गई। अब हम t की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 एक बार लिखेंगे और 5 माइनस 2 रूट 6 एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 था। इसको हम आगे यहाँ पर है हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। t की वैल्यू क्या है, ये t इज इक्वल टू है यहाँ पर 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6। t की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6, यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6 पावर 1 और 5 माइनस 2 रूट 6 पावर 1, जो कि 5 प्लस 2 रूट 6 पावर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, सो 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर 1 बनेगा या फिर माइनस 1 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 या फिर 3 माइनस 1 यानी कि 2, विच मीन्स एक्स कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, सो देयरफॉर x is equal to
प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस रूट 2, 4 सॉल्यूशंस इसमें हमें मिल जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4 बेस में है x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3, बेस में यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके बेस को इक्वल बनाएंगे। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि log x माइनस 1 अपॉन log ऑफ 4 log ऑफ x माइनस 3 अपॉन log ऑफ 2, और बेस में हम यहाँ पर कोई भी बेस रख लेते हैं, 10 बेस रख लेते हैं सभी में। ठीक है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हमने इस तरीके से देख लिया। यहाँ पर log में लिखा हुआ है, दैट मीन्स x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 3 भी पॉजिटिव रहेगा। तो पहले वाली कंडीशन से x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, दूसरी कंडीशन से x की वैल्यू 3 से बड़ी आएगी। तो ओवरऑल हमें जो कंडीशन मिलेगी उसमें x 3 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है log ऑफ 4 बेस 10, यहाँ पर 2 log ऑफ 2 बेस 10 बनेगा। तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो बन गया log बेस 10 x माइनस 1 2 log 2 बेस 10 इज इक्वल टू log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 बेस 10। ये कट जाएंगे दोनों टर्म, फिर 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो log बेस 10 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 बेस में 10 है, तो log x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 पर चला जाएगा, तो log x माइनस 3 होल स्क्वायर बेस में 10, फिर log यहाँ पर हम हटा देंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग जब हम लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इधर x माइनस 1 है, सो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 9 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स आएंगे, 10 को फैक्टराइज करेंगे ना, 5 इंटू 2 में ब्रेक हो जाएगा ये, और तो x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x माइनस 5 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, मतलब x की वैल्यू 5 आएगी या फिर 2 आएगी। ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे, जब भी इस टाइप के लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमेशा ये जरूर देखेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन में जाकर के ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेस 2 x माइनस 3, तो यहाँ पर जब हम 5 पुट करेंगे तो log 4 5 माइनस 1 log 2 5 माइनस 3, तो यहाँ पर log 4 बेस 4 और log 2 बेस 2, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखो क्या होता है, log 2 माइनस 1 बेस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 1 बेस 4 जो कि 0 हो जाएगी, और log x माइनस 3 बेस 2 अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि x की जगह 2 डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव log माइनस 1 बेस 2 नॉट डिफाइंड। ओके, ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा,
इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा फाइनली x इज इक्वल टू 5 इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बन रहा है इसमें कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x minus 2 is equal to 0 if alpha power n minus beta power n for n greater than or equal to 1, then value of a10 minus 2a 8 upon 2a 9 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा चुका है कई बार, 2015 में भी आया है, उससे भी पहले कई बार आ चुका है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें डेटा चेंज हो सकता है बट ऐसे क्वेश्चंस के बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में से। तो इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर है ए एन की वैल्यू, ए एन है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हमें इजीली पता चल जाता है, बट हमें कैलकुलेट करना है A10 माइनस ट्वाइस A8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस A9। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेंगे गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन। ओके, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा आ गया। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम यूज करेंगे यहाँ पर। A10 की वैल्यू रख देते हैं अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 माइनस 2 अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो ऊपर हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा पावर 10 माइनस 2 अल्फा पावर 8 एक साथ कर लेते हैं, माइनस बीटा पावर 10 माइनस 2 बीटा पावर 8 एक साथ कर लेते हैं, अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रहे इस टाइप की टेक्निक अगर इसमें यूज करोगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ही लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे अगर हम अल्फा पावर 8 कॉमन ले लें तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा पावर 8 कॉमन ले लें तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, और अपॉन में 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। इस तरीके से लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 अल्फा है, तो ये रख देंगे, तो अल्फा पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा 6 अल्फा पावर 9, ये 6 बीटा पावर 9। ठीक है, तो आगे इसमें जो है वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 अल्फा पावर 9 माइनस 6 बीटा पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। तो 6 कॉमन ले लो, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 अपॉन 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ये दोनों टर्म कट जाएंगे, 2 से 6 कट जाएगा, यानी 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें
sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 power x square plus 4x minus 60 is equal to 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन और उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो ये कब कब पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स अगर 1 है तो ये कब कब ऐसा हो सकता है, ये अगर आपको पता रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे पहली कंडीशन कि या तो एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली 1 हो जाए तो उसमें जी एक्स फिर कुछ भी होगा, कोई भी रियल नंबर उसमें चलेगा। अगर एफ ऑफ एक्स -1 हो गया है तो जी एक्स को फिर हमें इवन नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो भी सेटिस्फाई करेगा। या फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव रहे और जी ऑफ एक्स यहाँ पर 0 हो जाए तो भी ये पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली कंडीशन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये हमारा 1 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ गई 1 या फिर 4। ठीक है, और उसमें जी एक्स पर कुछ भी रख दोगे वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो आंसर यहाँ से हमें मिले। सेकंड केस क्या कंडीशन है कि एफ एक्स इक्वल टू -1 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 5 की वैल्यू -1। ठीक है, अगर ये -1 हो गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 या फिर 3 दो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन पैरेलली हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसकी जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पर क्या आ रही है और x इक्वल टू 3 पर क्या आ रही है हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो इवन नंबर आना चाहिए। तो 2 पर चेक कर लेते हैं, 2 पर तो इवन आएगा, 3 पर 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 60, तो ये इवन और ये ऑड, तो ये ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस वाले नंबर को नहीं ले पाएंगे, 3 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये वाला नंबर नहीं रहेगा। तो बचा 2 ले सकते हैं, इधर से 1 और 4 ले सकते हैं। अब लास्ट कंडीशन और बची है कि जब जी एक्स 0 हो जाए, यानी कि पावर 0 हो जाए और बेस वाला नंबर पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो पावर को यहाँ पे 0 करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इसको 0 करना है। तो यहाँ से 60 के फैक्टर 10 और 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 और 6। तो एट द सेम टाइम हमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 मिल रहा है, ये हमारी वैल्यूज जो यहाँ पर मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए, तब हम उसको कंसीडर करेंगे। तो x इज इक्वल टू -10 अगर हम रखते हैं इसमें, तो 100 माइनस प्लस 50 प्लस 5, तो 155 जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब x इक्वल टू -10 इज अलाउड। दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 6 जब रखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5,
तो ये 36, 30, 6, 11, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू -10 और 6 दो सोल्यूशन ये मिल गए। तो टोटल सोल्यूशंस आ जाएंगे 1, 4, 2, 1, 4, 2, -10, 6. So that is 5. 5 is the answer. 5 का मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, 5 सोल्यूशन हमें इसमें मिल रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स हैं और 2 - √3 इज रूट ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर एक रूट 2 - √3 होगा तो 2 + √3 दूसरा रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट्स हमेशा इरेशनल रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर फॉर्म में रहते हैं। तो सम ऑफ रूट्स, सम की कंडीशन हम लगाएंगे इसमें, तो -p का वैल्यू आएगा 2 + √3 प्लस 2 - √3। सो -p इज इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा 4, तो p की वैल्यू आ गई -4। एंड प्रोडक्ट अगर लगाएं तो प्रोडक्ट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा q/1 और यहाँ पर आएगा 2 - √3 इंटू 2 + √3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी q इज इक्वल टू 2² - √3 का स्क्वायर, मतलब 4 - 3, तो 1 आ गया। यहाँ पर p इज इक्वल टू -4 है, q इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, p इज इक्वल टू एक मिनट, p इज इक्वल टू यहाँ पर -4 है, q इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है हमें निकालना है, वैल्यू रख करके इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इसका सही आ रहा है। तो p² -4q अगर निकालें तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1, तो 16 - 4, तो 12 आ जाएगा। तो p² -4q - 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² -2x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा बाई बीटा पावर n, अल्फा बाई बीटा पावर n इज इक्वल टू 1 है। तो n की लीस्ट वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो x² - 2x + 2 is equal to 0. So x² - 2x + 1 is equal to -1. x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब आयोटा का स्क्वायर। तो x - 1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 ± आयोटा। ठीक है, अब अगर हम अल्फा इसमें 1 + आयोटा ले लें और बीटा ले लें 1 - आयोटा, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू आएगी 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 1 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो ऊपर 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आ गया, नीचे 1 - आयोटा स्क्वायर आ गया। तो 1 - 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा,
तो 2 आयोटा अपॉन 2 मतलब आयोटा बचा, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू आयोटा आ रही है। ठीक है, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू यहाँ पर आयोटा आ गई, और उल्टा अगर लेते तो माइनस आयोटा आ जाता दोनों ही केस में। ठीक है, सिमिलरली अल्फा बाई बीटा माइनस आयोटा आ जाता अगर हम दूसरा कंडीशन लेते कि अल्फा को 1 माइनस आयोटा और बीटा को 1 प्लस आयोटा। इन दोनों केसेस में ही अल्फा बाई बीटा पावर n यानी कि आयोटा पावर n की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट वैल्यू ऑफ n जो है वो इसमें 4 रहेगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है अल्फा बीटा आर द zeros of x square minus plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0। थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0 से पाई बाई 2। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का साइन थीटा अपॉन 1,